विचार हुआ था कि शाब्दी भावना के बारे में। वेद में भावना शब्दनिष्ठ ही हो सकती है क्योंकि पुरुषाभावात सिद्ध कर दिया, लेकिन कभी कोई शब्द किसको प्रवृत्त नहीं करा सकता। प्रवृत्ति का बोधक होना और प्रवृत्त कराना, प्रवर्तना दो अलग चीज है, दोनों भिन्न चीजें हैं। तब कहेंगे जैसे गुरु ने भी शब्द बोला, गुरु पुरुषनिष्ठ में भी क्या हो रहा है, जलम आनय शब्द ही तो बोला, अब चेड़ा सुनकर बैठा है चुपचाप, ये भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है लाएगा ही दौड़ के, कोई चढ़ा दौड़ के ला भी सकता है, कोई नहीं भी ला सकता। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि शब्द श्रवण के पश्चात उसमें इष्ट साधन का ज्ञान होना चाहिए। गुरु वचन या गुरु आज्ञा का पालन करने से मेरा अंतकरण रूपी इष्ट की सिद्धि होगी, अंतकरण शुद्धि रूपी इष्ट की सिद्धि होगी। इदम इदम वचन पालनम मम अंतरण शुद्ध्यात्मक इष्टि साधनम, ये मानना पड़ेगा ना। इदम गुरु वचन पालनम मद अंतरण शुद्ध्यात्मक इष्ट साधनम अभ्यर्रित वचनत्वात् आप्त वचनत्वात् तनय में था प्रतारक वाक्यवत, यह अनुमान आप कर लेंगे। तभी उस वचन को सुनने के बाद प्रवृत्त होंगे जल लाने के लिए, तो क्यों लाएंगे? बोलते रहे। बहुत सारे शिष्य हमने देखे हैं, विद्यार्थी लोग हम बोलते रहते हैं ये मत करो वो मत करो, फिर वही करेंगे। क्या गुरु है, वो स्वभाव है, स्वामी जी को तो बोलते रहते हैं, हमें जो करना है हमें करना है। उनके कहने से क्या होता है? कहने दो उनको, वो तो अपने शास्त्र के हिसाब से बोल देते हैं, लेकिन हमें तो अपने जिंदगी के हिसाब से चलना पड़ता है। ये तर्क देते हैं। मैंने कहा भैया ठीक है, तुम्हारी जिंदगी तुम चला ले। अब देखिए उनको उस गुरु वचन में या आचार्य वचन में अंतगण शुद्धि रूप इष्ट साधन बुद्धि नहीं आई ना, तभी तो ऐसी बात बोल रहे हैं वो। जिस क्षण उनको आ जाता है अमुक का, चाहे व्यक्तिनिष्ठ हो भावना, चाहे शब्दनिष्ठ हो, चाहे व्यक्ति भी बोले तो शब्द से ही बोल रहा है या नहीं, शब्द से तो प्रवृत्त करा रहा है। तो इसलिए चाहे पूरे लोक में हम भले कहते पुरुषनिष्ठ है, इसलिए कि पुरुष के प्रति हमारे विशेष श्रद्धा भक्ति प्रेम वगैरह होता है, विश्वास होता है, सब होता है, तो हम मान लेते हैं वो पुरुष ने कहा मैं कर रहा हूँ। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, पुरुष के शब्द ही आपको प्रवृत्त कराया, लेकिन उस शब्द में आप अपने प्रवृत्ति से पूर्व में इष्ट साधन का अनुमान कर लेते हो। वही कार्य देखिए अभी जहां छोड़े थे, पृष्ठ संख्या 28 द्वितीय प्रकटक तीसरी पंक्ति। तस्य व्यापार विशेषस्य प्रवृत्ति विषयस्य इष्ट साधनत्व अनुमान द्वारा प्रवृत्ति जनकत्व अंगीकरणीय। मिलिया पृष्ठ 28 में द्वितीय प्रकटक तीसरी पंक्ति। वह जो व्यापार विशेष है, चाहे शाब्दी भावना आरती भावना, केवल भावना लीजिए, वह प्रवृत्ति का विषय जो मान रहे हैं आप, इष्ट साधन अनुमान द्वारा ही प्रवृत्ति का जनकत्व स्वीकार किया जाता है। अन्यथा नहीं तो प्रवृत्ति विशेष इष्ट साधनत्व अनाक्षेप है प्रवृत्ति अनुपपत्ति से। क्योंकि प्रवृत्ति के प्रति चार कारण पहले बता चुका था ना, इष्ट साधन ज्ञानम, कृति साध्यत्व ज्ञानम, बलवद अनुष्ठानमतित्व ज्ञानम, उपादान प्रत्यक्षंच। ये चार में से सबसे मूल जड़ कौन है? इष्ट साधन। बाकी सब बाद में विचार कई बार होते हैं, इष्ट साधन तो आपने जान लिया, आगे विचार भी नहीं है मेरा कृत साध्य है या नहीं, होता ना कई बार। गुरुजी ने बोल दिया हाँ जी मैं कर लूंगा, अब चल देता है, कर नहीं पाता, वापस लौट आता है खाली हाथ। होता कि नहीं होता? क्योंकि इष्ट साधन है, गुरुजी ने कह दिया तो इष्ट साधन मान करके चल तो देता है बेचारा करने को, और जाने के बाद देखता उसकी कृति का साध्य हो नहीं, उसके पास की बात नहीं। फिर आके बहाना बना, महाराज ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमसे नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। तो कृति साध्यत्व का विचार कई बार किए बिना भी हम प्रवृत्त हो सकते हैं यदि इष्ट साधन का ज्ञान है तो। अरे प्रवृत्ति मूल जड़ इष्ट साधन का ज्ञान है, और विवेकशील पुरुष बाद कृति साध्यत्व भी देखेगा। उसके बाद और भी गहन चिंतन करने वाला जो व्यक्ति होता है, करने से पहले विचार पुनर्विचार महाविचार अति विचार करने वाले जो हुआ करते हैं,
है ना, सीढ़ी है ना विचार के लिए। पहले सुना, सुनने के बाद समझा, समझने के बाद विचार किया, विचार करने के बाद फिर क्षण रुका, पुनर्विचार किया, फिर सोचता नहीं, करने से पहले थोड़ा और गहन जाता तो महाविचार करता, उससे भी संतुष्टि नहीं होती, कुछ शंका समझ अंदर से घुसने लगता है तो अति विचार करता है, अंत में दृढ़ निश्चय या तो करता है या तो त्यागी देता है, निवृत्ति में चला जाता है, या तो प्रवृत्ति या तो निवृत्ति। उसी सीढ़ी को उन्होंने क्या कहा, प्रथम विचार का नाम इष्ट साधन था, जो पुनर्विचार आप करते हो उसका नाम कृति साध्यता है, जो महाविचार करते हो बलवदनुष्ठानमदित्व, जो अति विचार हो गया सम्यक उपादान प्रत्यक्ष हो गया। अब प्रवृत्ति या निवृत्ति दो में एक निश्चय कर लेता है, निर्भर इस पर निर्भर, इन चारों के विचार। अतः पहले हमें इष्ट साधन का अनुमान तो करना ही पड़ेगा, किसी का भी वचन भी, आप तो वचन भी हो उस पर भी पहले हमें कल्पना करना पड़ेगा। इदम वचनम मदिष्ट साधनम, वही अनुमान कर अधिकार है, विमतम इदम इष्ट साधनम, क्यों अत्र माम प्रवर्तताम इत्याकार आप्तिष्ट व्यापार विशेष विषयत्वात्, अत्र अयम पुरुषो गुरु अन्यो वा प्रवर्तताम इत्याकारक प्रवृत्त होवे, इस प्रकार का आप्त पुरुष के द्वारा एक इष्ट व्यापार विशेष विषयत्वा। आप्त पुरुष सोचता है मेरा ये शिष्य या जो संता पुत्र है इत्यादि, पिता आप्त है, माता आप्त है, आप्त पुरुष तो अनेक ही संसार में, उनके वचन उसको श्रद्धा है, वो ये सोचता है कि इनके मन में आ गया कि मैं अमुक में प्रवृत्त हो जाऊं। जैसे बच्चा पूछता है 10वीं पास होने के बाद पिताश्री क्या करूं, वो कहता है बेटा तो तेरे बुद्धि के लायक तो बीए ही कर ले, और किसी के लायक है ही नहीं। वो कहते नहीं मैं इंजीनियरिंग करूंगा। अरे भाई तू 10 बार फेल होएगा। जो सही पिता होगा तो पहले बता देगा, नहीं तो उसको चढ़ा करके बर्बाद, खुद की पैसा की टेंशन भी। तो उस वचन को मान लेता है तो उसका तरक्की होता है उसी क्षेत्र में। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रवर्तताम, आप अमुक में प्रवृत्त होवे, इत्याकारक जो आप में विद्यमान इष्ट जो व्यापार विशेष का विषय होने से यन्नयम तन्निमिता प्रतारक वाक्योपस्थितम, जैसे जो ऐसा इष्ट साधनत्व का अनुमापक नहीं है, ऐसा जो वाक्य में अनिष्ट साधन की प्रतीति हो जाती है और आपका निवृत्ति होगी, प्रवर्तताम नहीं निवर्तताम बोध होगा, जैसे प्रतारक का वाक्य से। जो प्रतारक किसको कहते हैं, जो प्रताड़ना देने वाला, बे मतलब परेशान करने वाला, झूठ बोल करके दौड़ा देता इधर उधर तो भगा गई, वहां जब ये जगह हो जाएगा दौड़ाते रहेगा, उसको प्रतारक कहते। अनावश्यक ही निष्फल प्रवृत्ति कराने वाला व्यक्ति, निष्फल प्रवृत्ति कराने वाले व्यक्ति का नाम प्रतारक। वो प्रताड़ना अनेक प्रकार के हो सकता है, मानस भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से प्रताड़ना दे रहा हो, लेकिन वो प्रताड़ना देता है। अत्र सुखे सुखम में जातम इत्यादि उदासीन से कसचित इच्छा विषयत्व इष्ट साधत्व भावात् तत्र विचार व्यावृत्त हेतु तो कारकांतम इत्याकारकांतम, आकार का न प्रवर्तताम इत्याकार के क्यों कहना पड़ा, केवल आप इष्ट व्यापार विशेष क्यों नहीं कहते हो, कहते हैं वहां पर क्या होगा कि सुखे सुखम में जायताम, किसने विचार किया अमुक सुख को लेकर के मुझे सुख प्राप्त होवे, हम कोई विषय समझा यह विषय मेरे को सुख दे सकता है, यह सोच करके प्रवृत्त हो रहा है सुखम में जायताम, और वह आप इष्ट व्यापार विशेष नहीं है कि प्रवृत्ति हो रहा है, व्यक्ति अपने से सोच कर प्रवृत्त हो रहा है, सोचा कि इससे मेरे को सुख मिलेगा और प्रवृत्त होगा। प्रवर्तताम तो है वहां पर, क्योंकि अपने को उसमें इष्ट साधन तो दिख रहा है, सुख रूप इष्ट का साधन तुमने मान लिया, अतः माम प्रवर्तताम बोल लिया, लेकिन वो आपके इष्ट व्यापार विशेष नहीं है। ऐसे थोड़े में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए
विशेषण देना पड़ेगा ना। तो पूरे हेतु को 3 भाग टुकड़ा करते हैं। आप तत्व के भी निश्चय दे रहे। आप तो कौन होता है? अगला वाक्य में लिख रहे आप तत्वंच लोक वेद साधारण प्रतारणादि अजन्य हिताहितोपदेश कर्तृत्व सती तद्भिन्न उपदेश अकर्तृत्व। वहां पर क्या बोला था? आप तत्व नहीं आई कौन है? यथार्थ वक्ता। ये तो कहा कहते इतना नहीं होगा लक्षण, और विस्तार करते हैं उसी चीज को। यथार्थ वक्ता तो है वो, लेकिन हित और अहित को सोच के बोलता है। कई बार यथार्थ कर्तन करने में भी बड़ा कष्ट होता है। हम देखते हैं व्यवहार इसलिए कठिन होता है। व्यवहार आज के जमाने में कठिन क्यों है? क्योंकि कोई भी सत्य प्रिय वचन सुनना नहीं चाहता, सत्य वचन नहीं सुनना चाहता। आप यदि सच्चाई बोल दो आप ऐसे हो, उसे बहुत बुरा लगेगा। सुधरने के बाद तो दूर की बात, आपसे पूरी दुश्मनी ठान लिया जाए पूरी। ऐसे शुरू में जब पढ़ाता था तो विद्यार्थियों को बता भी देता था, अलग से बुला करके भी साधना भी समझा दिए। एक दो बार ऐसे घटना घट गई, बोला कि आप ऐसे कर रहे हो ठीक नहीं है, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाहर जाके उल्टा सीधा बोलने लगा, बोला ऐसे इनके से सैकड़ों आचार्य पड़े हैं दुनिया में, विद्यार्थी को ढूंढते रहते हैं। हम तो कुछ मान के आए थे, उल्टा उपदेश देने लगे। मैंने कहा धन्य हो विद्यार्थी। तो हमने सोचा छोड़ो, काय को उपदेश देना, फ्री का उपदेश देना भी बेकार है। देखते फ्री का उपदेश था ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पात्र यदानम दियते, पात्र को देख के देना। और ये पात्र है यानी निश्चय करने में कई साल बीत जाता है। हाँ, पात्रता का निश्चय कैसे करेंगे आप? कोई थर्मामीटर देने लगा दो, भाई देख लो इसकी कितनी पात्रता है, कितनी शुद्ध है ये अंतःकरण इसकी, कौन सी बात इसके अंदर डालेंगे तो काम करेगा है? अब रहेगा साथ में, व्यवहार होगा तब तो पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं। दूर में रहने वाले से भी पता नहीं चलता। हमने सबको दूर रखता था ना, वहां पर आश्रम से दूर रहो, पढ़ो और जाओ, बस वो ठीक है, लफड़ा नहीं। जितना नजदीक रखते हैं, मैं देखता हूँ सर के ऊपर हमेशा एक न एक बादल मंडराते रहते हैं, एक न एक समस्या। क्योंकि ना वो आपको समझ सकता है ना आप उसे समझ सकते हैं। समस्या है ना, क्योंकि आपका स्तर अलग है, गुरु का स्तर अलग है। वो अपने स्तर से सोचता है कि भाई आगे कैसे बढ़ सकता है, और आपको चीज समझ में आती नहीं, ये क्यों कह रहे हैं? आप अपने स्तर से देखते हो, अपने स्तर से आपको लगता है कि तो बेकार बात कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कुछ न कुछ और समझ में आएगा। मैंने उल्टा ही समझना ज्यादा होता है, ये देखने को मिलता है। इसका हमारे अंग्रेजी में एक शब्द होता है पेसिमिस्टिक, जानते हो? ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। नेगेटिव थिंकिंग वाला जो होता है पेसिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है ऑप्टिमिस्टिक होता है। हम यही कहते हैं जो सकारात्मक सोच वाला, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक सोच वाला होता है, वो तो गृहस्थी हो जाता है। समझ में आ रही बात? जो नकारात्मक सोच वाला होता है वो संसार के लायक नहीं है, वो सब साधु बन जाते हैं। इसीलिए यहाँ गुरुओं को भी परेशानी हो गई, नकारात्मक सोच से बैठा हुआ है, हर बात को नकारात्मक से ले लेता है, और मुसीबत ही मुसीबत गुरुओं के लिए। कहाँ तक उसको समझाए, कैसे उसको पाले, कैसे उसको पकड़े हैं? जैसे भी पकड़ो उल्टा लाठी मारेगा, वो क्या करो? उन्हें लगते प्रतारक है हमारे, सुधारक नहीं प्रतारक। बहुत मुश्किल है आज के जमाने में गुरु शिष्य का संबंध, तो बहुत कठिन संबंध हो गया। बाकी सारा संबंध आसान है, कोई कठिनाई नहीं। गुरु शिष्य के संबंध में बहुत कठिन। इस गुरु जी ने पुस्तक लिखा है इसमें, गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप, इतना मोटा पुस्तक मेरे ख्याल से 600 पन्नों का पुस्तक लिखा, 600 पेजेस। उनके अपना अनुभव, जो 25 साल वो गुरु बने रहे और छेड़े बनाते रहे हैं, वो पूरा अनुभव उन्होंने लिख दिया। और का कितना कठिन है,
जब मैं रहता रहा वहाँ पर, उस समय उसका एडिटिंग होती रही, मैंने भी उसका एडिटिंग कुछ ऐसा किया, तब से मैंने कान पकड़ लिया, कभी शिष्य नहीं बनाना जिंदगी में, कभी किसी को शिष्य बनाना ही नहीं है, दीक्षा देना ही नहीं, फायदा ही नहीं। खुद के लिए उल्टा और अपनी साधना में बाधक है, अपनी साधना में भी, अपनी उन्नति में भी बाधक बन जाता है। ये गुरुजी ने लिखा है, शिष्य बनाना गुरु के अपने मुक्ति में बाधा है, ये लिखा है। इट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, दिस द वर्ड्स हियर, द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल एंड द फूलिश एक्ट ऑफ ए गुरु इज टू मेक ए डिसाइपल। These are sentences. The foolish act of a guru is to make a disciple. ये आप पुस्तक पढ़ोगे तो भयंकर लगेगा पढ़ने में, कुछ जगह में मीठा भी है, लेकिन ऐसे कटु वचन है जो पकड़ने वाला पकड़ लेता है, सच्चाई जहां बोल रहे हैं। तो इसलिए प्रतारक और सुधारक में पहचान कठिन हो जाता है ना, इसलिए आप तो विशेषण दे रहे, लोक वेद साधन के लौकिक आधार पर उपदेश देने वाला नहीं आप पुरुष, शास्त्र दृष्टि भी होना चाहिए, वही आप पुरुष होता है। जो लोक दृष्टिया और वेद दृष्टिया दोनों दृष्टि से उपदेश देने वाला वो आप। लेकिन न्याय से कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं, न्याय कौन से कितना और सूक्ष्मता में बोल रहे हैं। लोक वेद साधारणम प्रतारणादि अजन्य, प्रतारणादि से अजन्य हो, हित और अहित उपदेश कर्तृत्व सती, हित और अहित वो उपदेश करता होते हुए तद भिन्न उपदेश अकर्तृत्व, तद भिन्न लौकिक उपदेशों से कोई मतलब नहीं रखने वाला, ऐसा जो व्यक्ति का नाम आप। प्रतारणया तो सर्वदा हिताहितोपदेश कर्तरी अनाप्त्य अति प्रसंग वारणाय अजन्यांतम। प्रतारणा के द्वारा हिताहित का उपदेश देना भी उचित नहीं होता है। प्रतारणा देकर हिताहित उपदेश दो भी ठीक नहीं, डंडे के बल पे उपदेश दे रहे हो वो भी टिकता नहीं आदमी के अंदर, वह भी आदमी में टिकता नहीं, बल्कि वो अंदर गांठ बांध लेता है। उस समय तो हाँ हाँ करके निकल जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर गांठ बांध देता है, मौका मिलेगा तो हम भी पलटी मारेंगे। उस प्रताड़ना से तुम मान लो, जैसे बच्चे हमने देखा है इतने उद्दंड हो जाते हैं बाद में, अपने माता पिता के खिलाफ क्यों होते हैं? कारण है कि माता पिता ने उसको प्यार से नहीं समझाया है, डंडे से समझाया। अब वो सोचते हैं आज तुमने मेरे को डंडा दे देकर समझाया ना, एक दिन मैं भी तेरे को डंडा दे देकर समझा दूंगा, बुढ़ापे आने दे तेरा। ये अंदर ही अंदर गांठ बांधता है। माँ के बारे में एक बच्चे से पूछा कि वो माँ नौकरी करती थी उसकी, बच्चे को बड़ा दुखी रहता था, परेशान था। पूछा उसमें तुम बताओ क्या बात? कहता है जिस माँ ने अपना दूध नहीं पिलाया, बोतल पिलाया ना मेरे को, बोतल से दूध पिलाया ना, एक दिन मैं भी बोतल पी के उसको पिला दूंगा। देखो उसकी भाषा क्या, एक दिन मैं भी बोतल पी के उसको पानी पिला दूंगा, मैंने दारू पी के पीटूंगा। उस बच्चे को कैसे संस्कार पड़ गए? ये चीज होता है कि उपदेश भी, हिताहित उपदेश भी प्रतारणा पूर्वक नहीं होना चाहिए। प्रतारणया तो सर्वदा हितोपदेश कर्तरी अनाप्ते, ऐसा जो करे वो क्या होगा? वो अनाप्त होगा। उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए प्रतारणादि अजन्य, ये शब्द देना पड़ा। प्रतारणादि से अजन्य हिताहित उपदेश होना चाहिए। बहुत जरूरी अनुमान था ये। इस अनुमान से सिद्ध किया इन्होंने, कोई भी शब्द हो, किसी का भी शब्द हो, जब तक उस विष्ट साधत्व का अनुमान नहीं करेगा व्यक्ति, तब तक वह प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अब कहते ठीक है, मान लिया, अनुमान कर लिया, उस आगे अनुमान का विस्तार है केवल, अपने आप देख लीजिएगा। अब कहते ठीक है, लोक और वेद में सर्वत्र आपने सिद्ध कर दिया व्यापार प्रेरिता का, प्रवर्तिता का जो व्यापार विशेष है वही शक्यता का अवच्छेद है। शक्य तो शब्द, शक्तम पदम,
यहां पर तो शब्दनिष्ठ है ना। शक्यतावच्छेद क्या होगा? व्यापार। 29 पृष्ठ में ऊपर से बीचों बीच में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां पंक्ति। तस्मात् लोकवेद साधारण्येन व्यापारत्वम् एव शक्यतावच्छेदमिति सिद्धम। अंत में अनुमान के निर्णय लिया, सिद्ध कर दिया है कि व्यापारत्व, जो व्यापार है वो हो गया शक्य, और शक्यतावच्छेद क्या होगा? व्यापारत्व होगा। व्यापारत्व जो शक्यतावच्छेद वो एक होगा, अनेक नहीं होना, क्योंकि जाति है व्यापारत्व। सकल व्यापारों में रहने वाला व्यापारत्व रूपी जाति को अवच्छेदक मान लिया शक्यतावच्छेदक। शक्ततावच्छेद क्या होगा फिर? शक्ततावच्छेदम लिंगत्वम लेटतम लोटतम मादिकम। शक्त कौन है? पद। शक्य है वो सर्वबोध्य वस्तु। जैसे आपने वहां भी देखा था, शक्त गो पद है, गो हो, इसे बोध्य, बोध्य कौन है? शासनादिमान पदार्थ, ये नहीं, इसको हम क्या कहते हैं? शक्य। यह है शक्त, इन दोनों के बीच में रहती है शक्ति। ये बताया था ना पहले, हमेशा पद शक्त होता है, और उस पद इष्ट शक्ति से बोध्य वस्तु हो गया शक्य। ठीक, और यह पद कौन होता है आपका? लिंग वगैरह है ना, लिंग लेट लोट जो प्रेरणा देने वाले, वो क्या है आपके? शक्त। और शक्ति क्या थे? इस लिंग से बोध्य व्यापार, व्यापार विशेषो भावना, है ना। इन दोनों के बीच में शक्ति आपने वेद और इत्यादि से सिद्ध किया है। तो शक्यतावच्छेद क्यों सिद्ध हो गया? इसलिए व्यापारत्व। शक्यतावच्छेद क्या होगा? लिंगत्व लेटत्व इत्यादि हो जाएगा, है नहीं। मनुष्य एक पद है, उस शब्द से बोध्य ये जो शरीर है, ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? शक्य। ये हो गया शक्य। शक्त है मनुष्य नाम के एक पद शब्द, वो हो गया शक्त। उसे शक्ततावच्छेद क्या होगा? मनुष्यत्व। शक्यतावच्छेद होगा वैसे मनुष्य के शरीर में रहने वाला शरीरत्व। इसलिए इस एतादृश मानने की क्या जरूरत पड़ी? जब तक अवच्छेद ग्रहण नहीं होता तब तक पदार्थ का बोध नहीं होता। हम लोगों को विस्मृति होती बोलते ना, भूल जाते हम लोग, कोई भी बात भूल जाते। क्यों? उसके अवच्छेद तक हम पहुंचे नहीं। जिस चीज का अवच्छेद को आपने पकड़ लिया वो कभी भूल नहीं सकते। आपको मनुष्यत्व क्या है मालूम है, इसलिए कभी मनुष्य को भूलते हो क्या? है? आपको ब्राह्मणत्व क्या पता है, तो इसलिए ब्राह्मण को कभी भूलते नहीं। पशुत्व क्या आपको मालूम है, गृहीत है, अतः पशु को भूलते नहीं हो। जिसकी चीज का अवच्छेद हमें ग्रहण नहीं होता उस वस्तु को भूल जाते हैं, क्योंकि ऊपरी ऊपरी वह ग्रहण किया ना हमने। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं ना, पहले शब्द को बिठाओ, फिर शब्द के अर्थ में जाओ, उसका अवच्छेद। दोनों जब पकड़ में आ जाए फिर विस्मृति नहीं हो सकती। शक्त और अर्थ होता शक्य। शक्त हो गया पद, शक्य हो गया वह अर्थ। पद पदार्थ का बीच में शक्ति है। किसी भी वस्तु का शक्ति ग्रह हो गया, इसका मतलब क्या? पद पदार्थ का संबंध बोध हो गया। जब पद पदार्थ संबंध का बोध हो गया तो उसकी शक्यतावच्छेदक शक्यतावच्छेदक तक भी आप पहुंच गए। जहां वो गृहित हो गया है तो इसकी विस्मृति कभी नहीं हो सकती। इसलिए कहते शक्यतावच्छेदक तो लिंगत्व लेटत्व लोटत्वादिकम। इसलिए तस्मात् निष्कर्ष क्या है? इस पर विचार किया। अवच्छेदक के बारे में अलग अलग मत है ना, कोई कुछ को अवच्छेदक मानते, किसी को अवच्छेदक मानते हैं, मतभेद है। विचार करते हुए अंत में दे रहे नीचे से 1 2 3 4 5 6 निर्णय दे रहे। देखिए, तस्मात् निरुक्त व्यापार एव लिंगाद्यर्थ।
इसलिए व्यापार ही लिंग आदि का अर्थ है, दृढ़ निश्चय हम मीमांसकों को। न इष्ट साधनत्वादि सिद्धम, इष्ट साधनत्वादि नहीं, इष्ट साधन तो अनुमेय है। आप व्यापार बोध होने के बाद में उसको लेकर अनुमान करेंगे। यागे न स्वर्गम भाव ये आपने श्रवण करने के बाद में सोचा अयम यागो मद इष्ट स्वर्ग साधनम भवति, ये जो अमुक याग है मेरा इष्ट जो स्वर्ग का साधन है, अनुमान किए बिना सुनने पर यह प्रवृत्त नहीं हो सकता है। आजकल के लोगों को एक ही अनुमान सबको पास विद्यमान है, क्या? धनम एव मदिष्ट साधनम, सबके अंदर पैसा ही इष्ट साधन होता है। जो भी तुम्हारे इष्ट है, स्वर्ग हो चाहे मोक्ष हो चाहे सब कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है, ये समझ बैठे हैं लोग। इसलिए आहार संध्या में उपासिता हुआ जो भी पूजा पाठ कुछ भी है वो सब कोई मतलब नहीं। चाहे ब्राह्मण है चाहे क्षत्रिय चाहे वैश्य, सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं। चाहे साधु है, परम विरक्त, सब लोग भाग रहे हैं। कारण है कि सभी के दिमाग में एक चीज बैठ गया, इस कलयुग में धन के बिना जीवन नहीं। से धनम में वह मदिष्ट साधन, ऐसा अनुमान कर लिया। विवादास्पदम धनम श्रुति कथित न धने न प्रजया, इसलिए विवादास्पद हो गया ना। व्यवहार क्या दिख रहा है? धन से सब कुछ होता है, धने नहीं वह सर्वम। अश्रुति करिए न धने न प्रजया, अविवादास्पदम धनम पक्ष हो गया। इसलिए विवादास्पद धन क्या है? पक्ष। और आप उसमें क्या अनुमान कर रहे हो? मदिष्ट साधनम, नहीं माने मदिष्ट साधनम परिपक्व निश्चय हो गया। इसीलिए शास्त्रों में विश्वास नहीं रहा, शास्त्र की प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं रहा, शास्त्रीय मार्ग में जीवन को व्यतीत ही नहीं करना चाहता, कर्तव्य कर्तव्यों को जानना भी नहीं चाहते। करना तो दूर की बात, जानने का तब तो करेगा, जानना भी नहीं चाहते। इसलिए कहते हैं कि न इष्ट साधनत्वादि, हमेशा कोई भी शब्द इष्ट साधनत्वादि का बोधक नहीं हो सकता, वो आप उसमें अनुमान कर लेते हैं। जिसमें इष्ट साधन का अनुमान हो गया उससे आपको भले हानि हो तो भी आप उसे जरूर प्रवृत्त हो। हानि का परवाह नहीं तब उस व्यक्ति को, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया इदम अदिष्ट साधन। इसलिए स्पष्ट कहते हैं यहाँ ये जो व्यापार जो बताया गया भावयिता का व्यापार विशेष, वेद में शब्दनिष्ठ लोक में पुरुषनिष्ठ जो व्यापार विशेष है वही लिंगादि का अर्थ है, इष्ट साधन लिंगादि का अर्थ नहीं है। तब कहते हैं महाराज फिर ये अनुमान गड़बड़ हम कर ले तब क्या होगा? लिंगादि श्रवण अनंतरम, नीति से दूसरी पंक्ति 29 पृष्ठ, लिंगादि श्रवण अनंतरम प्रवृत्ति दर्शनात्, लिंगादि के श्रवण के अंदर प्रवृत्ति देखा गया, प्रवृत्ति सामग्री जनन द्वारा। इस हमें क्या मानना पड़ेगा? प्रवृत्ति का जो सामग्री है लिंग श्रवण और प्रवृत्ति, इन दोनों के बीच में प्रवृत्ति के जनक सामग्री की आपने अनुमान कर लिया है। प्रवृत्तौ उपयोग, प्रवृत्ता उपयोग वो बना ले तावत अविवादम, इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रवृत्ति सामग्री जन द्वारा लिंगादि ज्ञान से प्रवृत्तोपयोग, प्रवृत्ति का जो साधन चार है इष्ट साधन कृत साधन फल दर्शन आदि, उसके अनुमान आदि के द्वारा आपके मस्तिष्क पैदा करके ही लिंग आपको प्रवृत्त करा सकता है। केवल लिंग श्रवण मात्र से प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो सामग्री सामग्री केवल इष्ट साधन तो नहीं, जो अनुमान तो इष्ट साधन का किया, लेकिन केवल इष्ट साधन को प्रवृत्ति का सामग्री नहीं समझना। फिर क्या क्या है? कृति साधित प्रकार की इच्छा रूपा चिकीर्षा, दूसरी कौन सी है? इदम मत कृति साध्यम, इस प्रकार का जो इच्छा आपके अंदर होता है, कृति साध्यत्व प्रकार का इच्छा, यह मेरे प्रयत्न के द्वारा साध्य है, इसलिए मैं इसको करना चाहता हूं,
ऐसी जो करने की इच्छा पैदा हो गई इष्ट साधन के बाद, निश्चय हुआ ये मेरा इष्ट का साधन है और इस साधन को मैं अपने प्रयत्न से सिद्ध कर सकता हूं, मत कृति ये साध्य है। जब ये भी तय हो गया तो उसको करने की इच्छा भी साथ साथ हो जाती है। इसे कृति साध्यत्व प्रकार का जो इच्छा है चिकीर्षा, वो क्या हो गई? दूसरे नंबर का सामग्री। तस्याश्च स्वरूप सत्या, 30 नंबर प्रश्न में चलिए। कारणत्वात्, और उसके स्वरूप, उसका इच्छा के स्वरूप विद्यमान रहने पर ही सकल प्रवृत्ति हो सकती, क्योंकि इच्छा के बिना प्रवृत्ति नहीं होती। पहले से यदि सोच ले मेरे से नहीं होगा, कहानी खत्म। दो व्यक्ति साधन नहीं कर सकता संसार में। एक व्यक्ति वो जो समझ ले मैं सिद्ध हूं, और फिर वो क्या साधना करेगा? जब ये मान ही लिया मैं तो सिद्ध हो गया, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, तो करेगा क्या? कुछ वो कर नहीं सकता। दूसरा जो ये सोच लिया मेरे से कुछ होगा नहीं, मैं ऐसे कि वैसे ही रहूंगा, मैं भैंस हूं तो भैंस ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए मैं नहीं पलटता, कुछ मैं नहीं बदलूंगा, ऐसे जो निश्चय कर लिया वो कभी कोई साधन नहीं कर सकता। साधना उस व्यक्ति से हो सकता है जो निर्णय ले लिया मैं अभी मुक्त नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, ये जिसके अंदर निर्णय है। और ये जो निर्णय दूसरा निर्णय उसके अंदर है क्या? कि मैं बदलना चाहता हूं, मैं सुधरना चाहता हूं, मैं जहां इस और आगे बढ़ना चाहता हूं। ये इच्छा ना हो तो साधन में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए इच्छा या कारणत्व तथा लिंगादि ज्ञान से अनुपयोगी, यद्यपि इच्छा के प्रति लिंगादि ज्ञान उपयोगी नहीं है। कृत इष्ट साधन और कृत साधित्व के प्रति लिंग ज्ञान उपयोगी है, लेकिन कृत साधित्व के माध्यम से इच्छा तक भी परंपरीय लिंग ज्ञान कारण बनेगा, साक्षात उपयोगी नहीं है। चिकीर्षा कारणीभूत ज्ञान है तद उपयोग कल्प्यते। चिकीर्षा का कारणीभूत ज्ञान कौन है? कृत साधित्व ज्ञान, उस ज्ञान में लिंगादि उपयोगी होता है। ध्यान में गया ना, इच्छा के प्रति कृत साधित्व कारण है और कृत साधित्व के प्रति लिंग ज्ञान कारण है। अतः परंपरीय लिंग ज्ञान इच्छा के प्रति कारण होता है, उपयोगी होता है, साक्षात इच्छा को उत्पन्न लिंग श्रवण करने के बाद नहीं हो सकता। यदि आप भोजन खा के बैठे हैं, अभी सब खा पी के आए हुए हैं, आपको कहा जाए बढ़िया पकवान है खाइए, तो उसकी जितना भी हम संस्तुति कर दे, इसको खाने का आपको मुक्ति मिलेगा, अरे वो मुक्ति को रहने तो खाते खाते उल्टी हो जाएगी तो क्या होगा, अस्पताल पहुंच जाना पड़ेगा, इसलिए नहीं चाहिए। क्योंकि आप उसके प्रति जितना भी हमारा वर्णन करूं, कुछ भी कहूं, आगे इच्छा पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि आप तृप्त होकर बैठे हुए, पेट भरा हुआ। इसलिए शब्द इच्छा को पैदा नहीं कर सकता है। शब्द केवल दो काम कर सकता है, इष्ट साधन का बोध पहले कराएगा, फिर कृत्य साध्यत्व का बोध आप निश्चय कर लेते हो, दो ही काम हो सकता है। तत्पश्चात होने वाली जो इच्छा है पूर्व कृति दो ज्ञानों से पैदा होता है, और वो इच्छा होने के बाद सतर्कता आप बरतते हैं। ठीक है, इच्छा तो हो रही है, मैं करूं ये काम को, लेकिन करने का रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या है, कहीं गड़बड़ तो नहीं होएगा, ये भय अंदर छिपता है। आशंकित गड़बड़ियों के बारे में सोचता है, क्या क्या गड़बड़ संभव है, वो सब इससे नहीं होने की निश्चय कर लेता है तो प्रवृत्त होता है। उसको हम क्या कहते हैं? बलवद अनिष्ट का अनुबंध। वो आगे लिखते तच्च बलवद अनिष्ट अनुबंधित ज्ञानम। इसे क्या क्या निर्णय हुआ? नंबर 1 बलवद अनिष्ट अनुबंधित ज्ञानम, कृति साध्यत्व ज्ञानम, इष्ट सात्व ज्ञानंच अन्यतम अभाव। इन तीन में से एक का भी अभाव हो जाए आपके अंदर प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अन्यतम अभाव है, इतरद्वय सत्वेपि, बाकी दो कर रहने पर भी मधु विषान्न भोजने चंद्र स्पर्शे मंडलीकरण आदो वा प्रवृत्ति अनुत्पत्ति है। एक एक दोष के मान लीजिए आपके पास कृत्य साधित्व भी है, किसने आपको बहुत बढ़िया लड्डू ला के दिया, लड्डू आपके सामने में है, वो बड़ा सुगंध भी आ रहा है और अंदर से इच्छा भी जग रही इसको मैं खाऊं। इतने में किसने बोला
इसमें थोड़ा जहर मिला हुआ है, क्या करोगे? इष्ट साधन है, भूख भी लगी है, खाना चाहते हैं, क्षुधा निवृत्ति रूप इष्ट का साधन है, और आराम से हाथ भी तुम्हारे ठीक ठाक, एक्सीडेंट तो हो नहीं रखा, फ्रैक्चर नहीं, उठा के खा सकते हो, कृति साध्य भी है, इष्ट साधन भी है, कृति साध्य भी है, लेकिन सुना क्या? जहर मिला है, बस प्रवृत्ति होगी तब, क्योंकि बलवद अनिष्ट जहर से होने वाला संभावित मृत्यु उसको दिखाई देता है, वो भय मृत्यु पीछे। इसे बलवद अनिष्ट कौन है? मृत्यु। उसके भय से वो क्या करता है? उसका कारण अनुबंधी बने, उसका कारण का ज्ञान उसको मालूम हो गया, तो विषाक्त भोजन में मधु विषान्न भोजने न प्रवृत्त है। इसलिए बलवद अनिष्ट का कारण नहीं है, साधन नहीं, अनुबंधी है, ये निश्चय होना जरूरी है। मान लो कोई दूसरा विषय आ गया, देखो चंद्रमा बहुत सुंदर दिखाई दिया था ना, वो शरद पूर्णिमा का दिन, लग रहा था जाके इसी पर बैठ जाते कितना अच्छा लगता है, दूर से इतना अमृत टपक रहा है, वो अमृत का आनंद इतना बढ़िया मिल रहा है, यदि हम अमृत में ही चला जाए, चंद्र में चला जाए तो कितना अच्छा रहेगा। उसको छुए तो सही, कम से कम थोड़ा, कहाँ छुए हो गए हैं। बलवद अनिष्ट का अनुबंधी है, इष्ट का साधन भी है, लेकिन कृति साध्य नहीं है। आपका कृति साध्य नहीं, ना आप छू सकते हो, न सीढ़ी लगा सकते हो उस पर, न कुछ कर सकते। तीसरे में करे मंडलीकरण आदो, मान लीजिए बलवद अनिष्ट अनुबंधी भी है, कृति साध्य भी है, लेकिन आपके इष्ट का साधन नहीं है। किसने आपको बोला ऐसा है, ये सब बिखरे हुए लोग हैं, इन सब का तुम नेता बन जाओ और एक मंडल की जो है घटना कर दो, गठन करो, एक मंडल का गठन कर दो। तो मंडल गठन करके मेरे को क्या मिलेगा, इससे क्या होगा? मैं जो चाह रहा हूं स्वर्ग अधिष्ट, क्या उसका साधन है मंडलीकरण? कृति साध्य, आपका सामर्थ्य है, आपके इतना प्रभाव है, आपके कहने में सब काम हो जाएगा, कृति साध्य है। और एक वो काम करने से कोई मृत्यु तो आने वाला नहीं, न नरक मिलने वाला आपको, नरक और मृत्यु, यदि मैं यही दो मुख्य अनिष्ट बताया था ना पहले भी मैंने, मुख्य दो अनिष्ट कौन है संसार में? एक तो मृत्यु, दूसरे में नरक। अदृश्य अनिष्ट है नरक, दृश्य जो आपको अनिष्ट है मृत्यु, दृष्टादृष्ट अनिष्ट है ये, हर क्षण आपको मृत्यु का भय बना हुआ है, ये दृष्ट है। मरने के बाद नरक मिलेगा या दृष्ट अनिष्ट, इन दोनों अनिष्ट के साधनों के प्रति आपको निवृत्त होना चाहते हैं। और नेतागिरी करके किसी मंडल का गठन कर दिया, राज्य का गठन कर दिया, कुछ कर दिया, वो कोई दोष नहीं है, उसे कोई नरक नहीं मिलने वाला, न मृत्यु हो रहा। इसलिए बलवद अनिष्ट का अनुबंधी भी है मंडलीकरण में, कृत्य साध्य भी है, लेकिन विवेकी सोचता है मेरे इष्ट साधन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बनने स्वर्ग मिल थोड़े जाएगा, न मोक्ष मिलने वाला, बल्कि वो कुर्सी इतने खतरनाक कुर्सी है, वहां पाप बहुत ज्यादा होता है, नरक की संभावना है, नरक की संभावना। वो तो बहुत दूर की बात है, आश्रम के तो कोठारी बना दो, देखो ना उसी में क्या क्या हो जाता है, नहीं? कितने पाप उसे भी करने पड़ जाते हैं कोठारियों में। छोटा सा पद, सबसे छोटा सा, रसोई घर का कोठारी बना दो, गौशाला का कोठारी बना दो, पूरे आश्रम का भी मत बनाओ, मेन कोठारी नहीं, छोटा सा डिपार्टमेंट का ही कोठारी बना के देखिए तो उसकी चाबी उसको कितना घमंड ले आता है, अहंकार को बढ़ा देता है, और जो अनसंट सब काम उल्टा पुल्टा कर ने पाप का ही कारण बनता है। इसलिए बहुत पहले एक बार सुनाया था ना, 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पावर इज पॉइजन, पावर ए पॉइजन, हेड इज हेडेक, हेड बनना है हेडेक है, एंड अपॉइंटमेंट इज डिसअपॉइंटमेंट। कि हर चीज में यही होता है संसार, यह अनुभव से दबाता है। जो धक्का खाया है ना, वो धक्के का यदि आप पुनर्अवलोकन करके चिंतन करें तो निष्कर्ष निकलते हैं।
आदमी क्या करता है, लेकिन अवलोकन करता, पुनर्लोकन नहीं करता। चलो यहाँ से उभर आए तो अगले, चलो अगला धक्का खा रहा है फिर भी और आगे, तो क्या हो गया, अगला और देखो। सीखता नहीं है किसी भी चीज की सीख, उसको सीखता नहीं घटनाओं से, इसलिए धक्के खाने पड़ते। जो सीख लेगा, तुलसीदास जी का एक थप्पड़ था ना तुलसीदास जी को, पत्नी का एक थप्पड़। लोग बोलते थप्पड़ मारे क्यों, तो लोग बोलते नहीं, केवल डायलॉग मार दे बस। जितना आपको इस शरीर के प्रति प्यार है उतना भगवान के प्रति प्यार होता तो कितना अच्छा होता। एक डायलॉग उसका जीवन को बदल दिया। और आजकल स्त्रियां पता नहीं कितनी डायलॉग मारती है अपने पतियों को, झाड़ू भी उठा देती है, जूता भी मार देती है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है, शिक्षा लेना नहीं चाहते किसी भी घटना से। और यह शास्त्र क्या कहता है, हर घटना में इन चीजों को देखो, हर चीज प्रवृत्तियों से पहले सोचो। चार चीज की उपादान प्रत्यक्ष तो करने के वक्त चाहिए, उसे पहले सोचने के चार चीजें। इष्ट साधन ज्ञान तो अति अनिवार्य, कृति साध्यत्व और बलवद अनिष्ट अनुबंधित। नहीं तो व्यक्ति मधु विषान्न भोजने चंद्र स्पर्शे मंडलीकरणादो व प्रवृत्ति उत्पत्ति है। और यदि ज्ञान है तो प्रवृत्ति अनुत्पत्ति है। तस्मात् लिंगादि ज्ञान तृतीय ज्ञान जननात्, इस लिंग से लिंगादि ज्ञान से क्या होगा, ये तीनों का ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा आपके अंदर। जब आप सुनेंगे स्वर्ग कामो यजेत जलम आनय, ये जो लोट लकार या विधिलिंग आदि को सुनेंगे, जब उस लिंग श्रवण के अनंतर लिंगादि जन्य ज्ञान के द्वारा आपके तीन चीज का ज्ञान हो जाए। तृतीय ज्ञान जननात् लिंगादि, लिंगादियों के अंदर हम क्या मानते हैं, इसलिए सीधे बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व कृति साध्यत्व इष्ट साधनत्व च शक्ति रीति तार्किका। इसे तार्किक लोग क्या मानते हैं, सीधा लिंग में इन तीनों की शक्ति मानते हैं, लेकिन हम सीधा लिंग में नहीं मानते। लिंग का शब्द हम कहाँ माना है, व्यापार में, भावना में, और वह भावना इन चीजों का अनुमान करा देती है। लिंग श्रवण के बाद क्या बोलता, अयम माम प्रवर्तयति, ये बोध हुआ, अयम माम प्रवर्तयति, ये तो बोध हुआ। और इस बोध का पीछे कारण क्या बना, ये तीनों के तीनों। अरे लिंग साक्षात व्यापार का बोधक है, और व्यापार से ये तीनों का अनुमान होता है। लेकिन न्यायिक तार्किक क्या मानते हैं, नहीं नहीं, लिंग श्रवण से सीधे तीनों का वो शक्ति मान लेते हैं तार्किका। तस्मात् कथम व्यापार से लोकवेद साधारण से लिंगाद्यर्थ विच्छेद अत्र तुम लिंगाद्यर्थ कदे लिंगाद्यर्थक इट्सांतवादी नहीं हो सकते। फिर शास्त्रार्थ आरंभ तार्किकों के साथ और जवाब देते कि नहीं नहीं, लिंग आदि के द्वारा श्रवण के अनंतर सीधे इट्सांत आदि का बोध नहीं होता, पहले भावना का बोध होगी, व्यापार का बोध होगा, उसके पश्चात ही इन सब का ज्ञान होता है। इस विषय में एक श्लोक वार्तिक जो यहाँ टीका में तो आधा दिया है, यानी 31वां पृष्ठ में 2 नंबर टिप्पणी में पूरा श्लोक दिया है। 31 पेज नंबर टिप्पण नंबर 2 पूरा श्लोक दिया है, जिसका आधा ही श्लोक वहां टीका में। अभिधा भावना माहुर अन्यामेव लिंगादयः अर्थात् भावनात्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते। अभिधा भावना माहु, अभिधा माने शाब्दी भावना, अभिधा माने शाब्दी भावना आहु अन्यामेव लिंगादयः, लिंगादियों के बोधित आख्यात से बोधित के पेशे से अन्य, आख्यात क्या है, सर्वलाकार साधारण है, उससे भिन्न लिंगादि के द्वारा बोधित अभिधा भावना मैंने शाब्दी भावना मानते हैं। अर्थात भावना तो अन्य, आर्थी भावना, अर्थात मैंने आर्थी भावना दूसरी है जो कहाँ से बोधित है, सर्वाख्यातेषु गम्यते, सकल आख्यातों के द्वारा बोध्य है, 10 लकारों के द्वारा बोध्य आरती, और लिंगादि से बोध्य शाब्दी भावना। कुमार भट्ट का श्लोक वार्तिक है। टीका 30 पृष्ठ में नीचे से तीसरी पंक्ति, अभिधा शब्देन अभिधीयते अन्येनेति व्युत्पत्त्या शब्द उच्यते तस्य व्यापार विशेषो भावना।
अभिधा शब्द के अंदर किसको लेना? अभिधीयते अनेन, ऐसा व्याकरण व्युत्पत्ति बनाओ, उसे क्या बोध होगा? शब्द। और शब्द से व्यापार विशेष, और शब्द का व्यापार विशेष क्या है? भाव। ताम स्वनिष्ठाम अन्याम अर्थ भावना भिन्ना लिंगादि अरुति वार्तिक वचनार्थ, उसको स्वनिष्ठा, शब्द निष्ठा, स्व मने शब्द, शब्द निष्ठा है भावना, और उससे भिन्न अन्य मने अर्थ भावना भिन्ना। और शाब्दिक भावना कैसी है? आर्थिक भावना से भिन्न है, वो लिंग आदि के द्वारा बोधित है। ये वार्तिक का जो अनुमान हमने बताया था वो 32वां पृष्ठ में है। देखिए श्लोक वार्तिक दिए हैं वाक्याधिकरण का। नहीं वेद पुरुष निर्मित वेदाध्ययनम सर्वं गुरुवध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययन सामान्यात् अधुनाध्ययनम यथा। नहीं वेद पुरुष निर्मित, वेद पुरुष निर्मित नहीं है। क्यों? यह अनुमान कर रहे हैं। वेदस्य अध्ययनम सर्वम पक्ष, वेदाध्ययन सर्वम यह पक्ष हो गया। गुरुवध्ययन पूर्वकम यह साध्य, वेदाध्ययन सामान्यात् यह हेतु, अधुनाध्ययन यथा यह दृष्टांत। इस पर स्मृति नीचे दे रहे हैं। न कश्चित वेद कर्ता च, टिप्पण नंबर 1 में नीचे, वेद स्मर्ता पितामहः तथैव धर्मं स्मरति मनुः कल्पांतरांतरे। कहते वेद का कर्ता तो संसार में कोई नहीं हुआ। न कश्चित वेद कर्ता, आकाश से टपक गया क्या? कहते नहीं, वेद स्मर्ता च पितामहः, ये जो ब्रह्मा जी हैं वो वेद के स्मरण करने वाले हैं। ये ब्रह्मा बदलते रहते हैं, जैसे जैसे बदलते जो अगला ब्रह्मा है वो स्मरण कर लेता है। उसी को कहता था दाता दाता यथा पूर्व अकल्प बढ़े, पोस्ट बदलता है। उसी में आया था ना वो योग वासिष्ठ में, शायद है एक जगह पर कथा। एक बार ये ब्रह्मा जी वर्तमान ब्रह्मा है, इनको थोड़ा थक गए या जो भी मानो छुट्टी चाहते थे, विरक्त सा हो, काम लिख करके हर आदमी का जन्म से मृत्यु तक कहाँ तक हिसाब किताब लिखते हैं। ऊब जाता है ना काम से, ऊब गया। जब ऊब गया वो सोचा, शिव जी को बोला भगवान आप ही संभालो, अब हमारी बस की बात नहीं, बहुत थक गया हूँ मैं, जा रहा हूँ। और शिव जी बोले मेरे बस की बात थोड़ी है भैया, काम हमारे बस की हो तो ध्यान करना है, ये सब काम हमारे बस की नहीं, ये तो विष्णु को बोलो जाकर। अब विष्णु को कैसे बोले? नौकरी पे जिसको ला मालिक से कैसे कह दें? सुने का ऐसा है कि नारद जी को पकड़ते हैं, नारद जी के माध्यम से संदेशा भेज दिया विष्णु को कि कुछ दिन के लिए विरक्त हो रहे हैं। अब वो थोड़ा मसाला डाल करके वह नारद जी बोलते ही हैं, तो काम कराना होता है लोक कल्याण के लिए। उन्हें कह दिया तो ब्रह्मा जी ने पोस्ट त्याग दिया, तो कुछ दिन के लिए नहीं, बोले त्याग दिया बोल। अब विष्णु ने तुरंत घोषणा कर दी, भाई अमुक पोस्ट खाली है, जिनको आना है आ जाओ। जो वेटिंग लिस्ट में थे ब्रह्मा दुनिया भर के हैं, लेकिन वो होता है ना आजकल क्या बोलते हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा देते हैं, तो सारे इकट्ठे आ गए, सैकड़ों लाइन लगा हुआ है ब्रह्मा का पोस्ट की तैयारी। ये जो ब्रह्मा जहाँ बैठे थे उन्हीं के सामने से जब लाइन जा रहा है, तड़ा बड़ा बड़ा पेटी में बंद होकर ब्रह्मा जी जा रहे। ये ब्रह्मा जो बैठे हैं इन्होंने देखा, पूछा उन ऊँट सवार उनको, भाई तो ऊँट चला की तरह तेज कहाँ भाग रहा है? अरे टाइम नहीं है, जल्दी काम में लगाना है इन लोगों में से किसी न किसी को। अरे है क्या इनमें सब डिब्बों में? कहते सब ब्रह्मा पैक है, जा दिखाओ। एक जैसे खोला, ये तो 4 हाथ का था, वो 8 हाथ का ब्रह्मा दिखाई दिया। अरे वाह, क्या ब्रह्मा है, तो कमाल है, हमसे तो डबल है, लंबा चौड़ा दिव्य। तो फ्रेश ब्रह्मा था ना, कुछ लिखा तो था नहीं, थका नहीं था। अच्छी तरह पढ़ एक से एक दिखाई दिए। तब इसने सोचा फिर तो हमारी नौकरी चली जाएगी, लोग भी क्या कहेंगे, आधा काम करके छोड़ के भाग गया है। तुरंत तो आकर के अपने गद्दी में बैठ गए ब्रह्मा जी। तो विष्णु जी क्या हो गया? तो त्याग पत्र दे के चला गया था। नहीं, मैं तो कुछ देर के लिए विरक्त होकर गया था और देखा मैं एक क्षण भी छोड़ना ठीक नहीं है, गद्दी छिन जाएगी कुर्सी की, इसलिए जो है मैं वापस आ गया हूँ। आप इन सबको वेटिंग लिस्ट में वापस भेज दीजिए।
कहने का तात्पर्य वशिष्ठ में योग वासिष्ठ में तुम्हारे ब्रह्मा होने की भी टाइम नहीं बनेगा, तुम ब्रह्मा पद के लिए प्रयास मत करो, सीधा ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयास करो। वो कह रही ब्रह्मा पद के लिए भी लाइन लगा हुआ है, आप क्यों इसे कर्म करना चाहते तो ब्रह्मा बनने के लिए, यमराज जी बनने के लिए, कोई और बनने के लिए है? ऐसे कर्म मत करो, ऐसी उपासना मत करो मैं हिरण्यगर्भ बन जाऊं। अरे उसमें वेटिंग लिस्ट है, तुम्हारा नंबर पता नहीं कितने कल्पों के बाद लगेगा, क्यों जिंदगी से बर्बाद कर रहे हो? इसे सीधा ब्रह्म ज्ञान पाने की कोशिश करो। ये उपदेश देने के लिए कथा उन्होंने बताया। इस संसार के पदों को छोड़ो, उस उच्च पदों के लिए भी प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए यहां पर भी कह रहे देखो वो कि वेद स्मर्था पितामह को केवल वेद का स्मरण करता है वो। एक कल्प बीत के दूसरा कल्प जब संसार का लहर चलता है, एक ब्रह्मा का टाइम वो सो जाता है पूरा वाला, सो करके शरीर का खत्म हो जाता है, फिर वो मुक्त हो जाता है तो अगला ब्रह्मा प्रकट होता है। और ये ब्रह्मा पहले से सब वेद पढ़ रखा है ना, सारा कर्मकांड करके तो ब्रह्मा पद के लिए मेहनत करके बैठा हुआ है वेटिंग लिस्ट में। इसलिए वो जैसे ही पद में आएगा तुरंत उसको वेद सब याद हो जाएगा, काम ना वेद अगले को देना शुरू कर देगा। इसे अनादि मानते संसार। कल्प का केवल लय और उसी प्रकार से व्यक्ति निद्रा में फिर जागृत में आ जाए। यहाँ ये वही व्यक्ति जग रहा है, वह भिन्न ब्रह्म काम करता है, इतना ही। वेद स्मरता स्मरण करने से पूर्व में जो योग कंठस्थ उसको स्मृति आ जाती है, स्मृति आ जाएगी तो उसमें कोई त्रुटि भी हो सकती है ना, कि वो सामर्थ्यवान पुरुष है, उस पद मिलना आसान नहीं है। यहाँ भी देखिए छोटा सा पदों को पाने के लिए लोग MBA DBA पद क्या क्या उल्टा पलटा पढ़ने लगे हैं, दुनिया भर पढ़ना पड़ता है। और फिर भी कहीं त्रुटि हो गई तो नौकरी चली जाती है। जब एक छोटा सा नौकरी के लिए, नौकर बनने के लिए, मालिक थोड़ी बन रहा, स्वामी थोड़ी बनेंगे वहां, नौकर बनने के लिए कितना आदमी पढ़ता लिखता है। और आजकल तो क्या बोलते हैं, कंपटीशन टेस्ट होते हैं, हर चीज के लिए कंपटीशन टेस्ट। और वो उसके लिए तैयारी के लिए 1 लाख रुपए खर्च करते हैं लड़के, दिल्ली में रह करके ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर में जाते हैं। इतना खर्च, इतनी मेहनत, और मिला के अंत में एक छोटा सा नौकर बनाओ, अमुक कंपनी का नौकर बनाओ, वो मालिक को उसको गाली देते रहे। गाली सुनने के लिए इतना खर्च करके इतना पढ़ के जाते हैं नहीं। और ब्रह्मा पद कोई साधारण पद है, वो नौकरी कोई साधारण नौकरी है, उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा होगा, कितने जन्म वेदों का पीछे लगा होगा, कितने जन्म वेदों में लगाया, कोई ठिकाना नहीं है। तब जाके पद के लायक बनता है। ये तो स्तुति है, स्तुति है, ताकि आपकी प्रवृत्ति कराने के लिए स्तोत्र पाठ में। मैंने बोलता हूँ ना, ऐसे कोई स्तोत्र मैंने नहीं पढ़ा जिसमें नहीं लगा भुक्ति मुक्ति प्रदायकम भगत। ये भुक्ति भी देगा मुक्ति भी देगा, अगर ज्ञान क्या काम करेगा? इस स्तोत्र से भुक्ति मुक्ति सब भी नहीं कही, तो क्या काम करना है? इसे दर्शन पढ़ के एक स्तोत्र को ले लो, भुक्ति मुक्ति प्रदायकम पाठ करते रहो। तो ये सब अर्थवाद, इसी को लोग क्या कहते हैं? अर्थवाद। वेद स्मरता च पितामह तथैव धर्मम स्मरति। इसी प्रकार से मनु क्या करता है? धर्म का स्मरण करता है, वो भी धर्म का स्मरण करके उपदेश देता है। मनुस्मृति हर बार बनती रहती है, कल्पांतरांतर है। इसीलिए कहते हैं सारी चीजें हमें शाब्दी भावना क्यों मानना पड़ रही, इसलिए सारी बातें कह रहे हैं कि पुरुष निष्ठ हो नहीं सकता, पुरुष कर्तृक नहीं हो सकता। ये न प्रकारेण जो चतुर्धा संबंध है पुरुष का वेद के साथ संभावित 4 अधिकरणों में खंडन कर चुके हैं जैमिनिकार, और भाष्याधिकार विशिष्ट विवेचन करके निश्चय दे चुके हैं। अतएव ये शब्दनिष्ठ भावना होने से इसका नाम शाब्दी भावना। साच भावना, अगला प्रश्न मूल में, साच भावना, भावना हो गया है, दीर्घ कर लीजिए। साच भावना अंशत्रयम् अपेक्षते साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च किम भावेत केन भावेत कथम भावेदिति।
किम भावयेत, वह जो भावना, जब आप कोई भी शब्द सुनते हैं और आपको निश्चय हो गया यह शब्द मेरे को किसी काम विशेष के लिए प्रवृत्त करा रहा है, जैसे जलमान या जल लाने के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है, ये बोध जैसे हुआ, आप विचार करेंगे इसमें साध्य क्या है, इसमें साधन क्या है, इति कर्तव्य क्या है। साध्य है वहां जो तृतीयांतर के जलम, ठीक। अब साधन के बारे में सोचेंगे, जल को कैसा कैसे लाया जा सकता है। आजकल तो सरल तरीका है, बिस्लरी बोतल, पानी की तरीका, बिस्लरी बोतल खरीद लिया, हो गया। अरे साधन का ज्ञान तो होना जरूरी, तभी तो लाएंगे हम जल। घड़े से लाना, किससे लाना, अब सबका अपना अपना नियम होता है। कोई माता बोतल का जल पिएगा, कोई महात्मा ऐसे कांच वाले गिलास में पानी नहीं पीता, स्टील का गिलास ही चाहिए। कोई तो वो भी लकड़ी का गिलास लेके चलते हैं, वो लकड़ी के गिलास में पीते हैं। जानना पड़ेगा ना किसमें इनको ला के देने पर पिएंगे। जैसे साध्यम साधनम और इति कर्तव्यताम च, कैसे लाना ये भी जरूरी, किस प्रकार से लाना, किस प्रकार से देना। बाएं हाथ में दे दिया, कौन पिएगा? बुद्धू विदेशी बेवकूफ पिएगा नहीं, देसी सनातनी तो नहीं पिएगा बाएं हाथ से देने को। उल्टा हाथ से दे दो, बैठे हैं, एक को यूं एक को यूं दे तो नहीं पिएगा कोई है। सनातन परंपरा में ऐसी है ना। तो इति करते था, कैसे देना है, लाना है, सारी प्रक्रिया आपको समझना पड़ेगा। इसको होते इति करते। एक बार एक आदमी फल धो धा करके रख दिया, धो करके लाया, सब ला करके रख दिया। वो अंगूर था, गुच्छा का गुच्छा धोया उसे यूं करके पानी में 4 बार गंगा स्नान जैसे करा दिया, उसको रख दिया, थाली में लिया। गोरे ने दांत ऐसे ही करते संतों की सेवा है, ऐसे धोया जाता है, ऐसे लाया जाता है फल को। घर पे तो धोके लाया, क्या धोके लाया? अभी तक करते उसको पता ही नहीं, बेवकूफ है वो। अपने जैसा उसके खुद क्या करता था, ऐसे करता था और ये खाता था ऐसे ऐसे। वैसे उसने तो महात्मा भी खा लेगा उठाकर। अब फिर उसको समझा नहीं, ऐसे नहीं। फिर मेरे को इशारा किया, मैं गया इधर, उसको लेके आ, अंदर गए, उसको एक एक बार खोला, देखो मैंने कितना कचरा इधर उधर बीच बीच में फंसा पड़ा। सफाई ऐसे थोड़ी होता, एक एक अलग किया, सही ढंग से धोया, पूरा पानी को झाड़ के एक अलग प्लेट में डाल के तब ला। मैंने कहा ऐसे होता ही इति करते होता है। तो इति करते होता है क्या, ये तीनों जब होगा तब तो वह कार्य सम्यक प्रकार से संपादन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च, ये 3 अंश। उसको प्रश्न रूप में बोलेंगे तो किम भावेत, केन भावेत, कथम भावेत इति।